नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। वाराणसी से कुछ दूर बसे एक छोटे से कस्बे कालीपुर में रात हमेशा जल्दी उतर आती थी, लेकिन उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी, अगरबत्ती, धुएं और किसी अनजानी चीज की मिली जुली गंध। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर चुके थे क्योंकि उस रात कस्बे में एक किन्नर की मौत हुई थी और कहा जाता था कि किन्नर की मौत कभी साधारण नहीं होती। उस किन्नर का नाम था चंद्रा। चंद्रा पूरे इलाके में जानी जाती थी। तेज आवाज, चमकीले कपड़े, हाथों में कड़े और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह शादी ब्याह में जाती, बच्चों के जन्म पर नाचती गाती और बदले में पैसे मांगती। लेकिन लोग कहते थे कि अगर चंद्रा नाराज हो जाए तो उसका श्राप सीधा लगता है और अब चंद्रा मर चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। कालीपुर के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भैरव हवेली कहते थे। सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसी हवेली में चंद्रा और उसके साथ के किन्नर रहते थे। उस रात हवेली के अंदर अजीब हलचल थी। ढोलक की धीमी थाप, ताली की आवाज और बीच बीच में किसी के रोने की आवाज। गांव का एक लड़का रवि, जो बहुत जिज्ञासु था, अपने दोस्त मनोज के साथ चुपके से हवेली के पास पहुंचा। भाई, अंदर सच में किन्नर की लाश है? मनोज ने डरते हुए पूछा। रवि ने धीरे से कहा, हाँ, और आज उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। लेकिन कहते हैं उनकी यात्रा अलग होती है, बहुत अलग। दोनों हवेली की टूटी खिड़की से अंदर झांकने लगे। अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। चंद्रा की लाश बीच में रखी थी, लेकिन उसे वैसे नहीं सजाया गया था जैसे आम इंसानों को सजाते हैं। उसके शरीर पर लाल साड़ी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और पूरे शरीर पर हल्दी और सिंदूर लगाया गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह मरकर भी कुछ जानती हो। उसके आसपास 7 से 8 किन्नर बैठे थे और वे रो नहीं रहे थे, बल्कि ताली बजा रहे थे और अजीब सा गीत गा रहे थे। ना जन्म अपना, ना मरण अपना, बीच की डोरी में फंसा सपना। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी कांप रही हो। रवि ने धीरे से कहा, ये लोग रो क्यों नहीं रहे? मनोज ने जवाब दिया, मेरी दादी कहती थी, किन्नर जब मरते हैं तो रोते नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी आत्मा वापस लौट आएगी। इतना सुनते ही अचानक हवेली के अंदर एक किन्नर की नजर खिड़की पर पड़ी। उसकी आंखें सीधी रवि से टकराईं। उसने जोर से ताली बजाई। कौन है वहां? रवि और मनोज डर कर पीछे हट गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, कर्कश आवाज के साथ, और अंदर से वही किन्नर बाहर आई। उसका चेहरा बहुत अजीब था, आधा मेकअप, आधा पसीना और आंखों में गुस्सा। झांक रहे थे हमारी दुनिया में, उसने कड़क आवाज में कहा। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, हम बस देखना चाहते थे किन्नर की अंतिम यात्रा कैसी होती है। किन्नर कुछ पल चुप रही, फिर अचानक हंसने लगी, एक डरावनी हंसी। देखना चाहते हो तो देखोगे भी, लेकिन जो देखोगे वो भूल नहीं पाओगे। इतना कहकर उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। मनोज ने मना किया, नहीं भाई, चल भागते हैं। लेकिन रवि की जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर जाते ही माहौल और भी भारी हो गया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, काले धुएं के निशान, और जगह जगह दिए जल रहे थे। चंद्रा की लाश अब भी बीच में थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे देखा, उसे लगा कि उसकी आंखें हल्की सी हिली हैं। तूने देखा? रवि ने डरते हुए कहा। मनोज ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा।
तभी एक बुजुर्ग किन्नर जिसका नाम गुरु मां था आगे आई। उसकी उम्र काफी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब ताकत थी। तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। रवि ने पूछा, क्यों? गुरु मां ने गहरी सांस ली। क्योंकि किन्नर की मृत्यु सिर्फ मृत्यु नहीं होती, वो एक द्वार होती है दो दुनियाओं के बीच। इतना सुनते ही हवेली के अंदर की हवा ठंडी हो गई। दिए एक एक करके बुझने लगे और अचानक चंद्रा की लाश के पास रखी घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। सभी किन्नर एक साथ खड़े हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। गुरु मां चिल्लाई, समय हो गया है अंतिम यात्रा का। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उन्होंने चंद्रा की लाश को उठाया, लेकिन कंधे पर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर। रवि और मनोज यह सब देखकर कांप रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? मनोज ने डरते हुए पूछा। गुरु मां ने उनकी ओर देखा और कहा, ताकि आत्मा वापस रास्ता न ढूंढ सके। इतना सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के बाहर अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। कहीं दूर कुत्ते रो रहे थे और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। किन्नरों की टोली चंद्रा की लाश को लेकर निकल पड़ी, ताली बजाते हुए, गाते हुए। लेकिन उनके गीत अब और भी डरावने हो चुके थे। जो आया है वो जाएगा नहीं, जो गया है वो लौटेगा यहीं। रवि और मनोज उनके पीछे पीछे चलने लगे, डर के बावजूद। जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा सिर्फ चंद्रा की नहीं थी। यह यात्रा उन्हें भी एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। और जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, रवि ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद चेहरा, काली आंखें, और वो चंद्रा ही थी जो अब भी अंदर खड़ी उन्हें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। चंद्रा की लाश को घसीटते हुए किन्नरों की टोली कालीपुर की सुनसान गलियों से गुजर रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और आसमान में बादल इस तरह छाए थे जैसे चांद भी इस यात्रा को देखने से डर रहा हो। ताली की गूंज पूरे गांव में फैल रही थी, ठक ठक ठक, और हर ताली के साथ ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई अदृश्य चीज जाग रही हो। रवि और मनोज थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चल रहे थे। दोनों के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उन्हें खुद अपनी सांसें भारी लग रही थीं। भाई, मुझे सही नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं, मनोज ने कांपती आवाज में कहा। रवि ने निगलते हुए जवाब दिया, अब तो आ ही गए हैं, देखते हैं आखिर ये करते क्या हैं। लेकिन उसके अंदर भी डर अब जिज्ञासा पर भारी पड़ने लगा था। अचानक सामने चल रही टोली एक पुराने श्मशान घाट के पास रुक गई। यह वही जगह थी जिसे लोग काल भैरव घाट कहते थे, जहां दिन में भी कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध, राख के ढेर और टूटी हुई चिताओं के अवशेष पड़े थे। किन्नरों ने चंद्रा की लाश को बीच में रखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसे देखकर रवि और मनोज के होश उड़ गए। उन्होंने लाश को उल्टा कर दिया, चेहरा जमीन की तरफ, और फिर उसके ऊपर काली राख डालने लगे। ये क्या कर रहे हैं? मनोज ने फुसफुसाते हुए पूछा। रवि चुप था। उसकी नजरें चंद्रा के शरीर पर टिकी थीं, जो अब हल्का हल्का हिल रहा था। तभी गुरु मां आगे आई। उसने अपने हाथ में एक लोहे की छड़ी पकड़ी हुई थी और उसने जमीन पर एक गोल घेरा बनाना शुरू किया। चंद्रा की लाश के चारों ओर घेरा बनाते हुए वह कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। न लौटे आत्मा, न बने साया, यहीं बंध जाए अंतिम माया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई और आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी।
रवि ने देखा कि श्मशान के कोने में कुछ परछाइयां खड़ी थीं, मानो कोई और भी इस यात्रा को देख रहा हो। लेकिन वो इंसान नहीं थे, कुछ और थे, अंधेरे से भी ज्यादा काले। तभी एक किन्नर जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, वो जाग रही है। इतना सुनते ही सभी किन्नर एक साथ ताली बजाने लगे, तेज और तेज और तेज। और फिर चंद्रा की लाश ने अचानक जोर से झटका खाया। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी उंगलियां जमीन को खरोंचने लगीं। मनोज डर के मारे पीछे हट गया। भाई ये जिंदा है? गुरु मां ने गुस्से में कहा। चुप, ये जिंदगी नहीं, ये अधूरी मौत है। इतना कहकर उसने लोहे की छड़ी से चंद्रा की पीठ पर जोर से वार किया। ठाक! एक भयानक आवाज गूंजी और उसी के साथ चंद्रा के मुंह से एक अजीब सी कराह निकली, जो इंसानी नहीं थी। रवि का गला सूख गया। उसने देखा कि चंद्रा का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जबकि उसका शरीर उल्टा पड़ा था। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से मुड़ रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं, सफेद, बिना पुतलियों के। तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती, एक किन्नर रोते हुए चिल्लाया। लेकिन उसके आंसू भी अजीब थे, मानो डर से ज्यादा गुस्सा हो। गुरु मां ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया। अब असली विदाई होगी। उसने अपनी कमर से एक छोटा सा थैला निकाला, जिसमें कुछ काले धागे, नींबू और लोहे के टुकड़े थे। उसने चंद्रा के हाथ पैर कसकर बांधने शुरू किए। ये क्यों? रवि ने धीरे से पूछा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, ताकि वो वापस हमारे बीच ना लौट सके। रवि ने पलटकर देखा। वही किन्नर खड़ा था जिसने उन्हें हवेली में देखा था। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। क्या हर किन्नर के साथ ऐसा होता है? रवि ने पूछा। किन्नर ने गहरी सांस ली। नहीं, सिर्फ उनके साथ जो मौत को स्वीकार नहीं करते। इतना सुनते ही अचानक श्मशान के चारों ओर से आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, हंसी, रोना, सब एक साथ। और उन परछाइयों की संख्या बढ़ने लगी। वे धीरे धीरे घेरे के करीब आ रही थी। गुरु मां जोर से चिल्लाई, कोई भी घेरा नहीं तोड़ेगा, नहीं तो वो सबको साथ ले जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। चंद्रा का शरीर अचानक हवा में थोड़ा सा उठ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके मुंह से अब साफ आवाज निकल रही थी, मुझे मत रोको। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रवि के कानों में दर्द होने लगा। मनोज अब पूरी तरह टूट चुका था। भाई मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं। वह पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने श्मशान की सीमा पार करने की कोशिश की, वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। रवि भागकर उसके पास गया। क्या हुआ? मनोज कांपते हुए बोला। कोई मुझे पकड़ रहा था। तभी दोनों ने देखा, मनोज के पैरों पर काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। इधर घेरे के अंदर चंद्रा की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने अचानक जोर से चीख मारी, मैं वापस आऊंगी, सबको ले जाऊंगी। और उसी पल घेरा टूट गया। गुरु मां के हाथ से लोहे की छड़ी गिर गई और सभी किन्नर डर के मारे पीछे हट गए। अंधेरा और गहरा हो गया और उन परछाइयों ने अब घेरा तोड़कर अंदर आना शुरू कर दिया। रवि ने देखा कि उनमें से एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह काला। भाग! रवि चिल्लाया, लेकिन अब भागने का रास्ता बंद हो चुका था, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसा दरवाजा था जो अब खुल चुका था और उसके अंदर से लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ था, कुछ जो चल रहा था, कुछ जो देख रहा था। रवि और मनोज अब पूरी तरह फंस चुके थे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और सामने चंद्रा की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी।
उसका शरीर हवा में झूल रहा था, हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी वह किसी कठपुतली की तरह हिल रही थी। और उसकी गर्दन, वो धीरे धीरे 360 डिग्री घूम रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनमें से काला धुआं निकल रहा था। तुमने मुझे क्यों रोका? उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी, जैसे एक साथ कई आत्माएं बोल रही हों। गुरु मां घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रा, तू अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, तुझे जाना होगा, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन चंद्रा जोर से हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो श्मशान की हर दीवार से टकराकर गूंजने लगी। मैं अकेली नहीं हूं, मैं उन्हें भी साथ लाई हूं। इतना कहते ही आसपास की परछाइयां और पास आ गईं। अब साफ दिख रहा था, वे सब इंसान जैसी आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, आंखें खोखली और शरीर अधजले, जैसे किसी ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। मनोज ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, ये सब क्या है? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वही किन्नर जिसने पहले उनसे बात की थी, धीरे से बोला, ये वो आत्माएं हैं जो कभी मुक्त नहीं हो पाई, और आज चंद्रा उन्हें साथ ले आई है। इतना सुनते ही एक परछाई तेजी से आगे बढ़ी और एक किन्नर के शरीर में घुस गई। उस किन्नर की आंखें तुरंत पलट गईं और वह जोर जोर से कांपने लगा। फिर अचानक उसने अपने ही चेहरे पर नाखून मारने शुरू कर दिए। खून बहने लगा और वह चीखते हुए बोला, वो हमारे अंदर आ रहे हैं। अब श्मशान में अफरा तफरी मच गई। हर किन्नर इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई भी उस घेरे से बाहर नहीं जा पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। गुरुमां ने जोर से चिल्लाया, सब लोग मंत्र जपो, जल्दी। सभी किन्नर एक साथ ताली बजाने लगे और मंत्र बोलने लगे। ओम अघोराय नमः, एवं अघोराय नमः। उनकी आवाज गूंजने लगी और कुछ देर के लिए वो परछाइयां पीछे हटने लगी। लेकिन तभी चंद्रा ने एक जोरदार चीख मारी और सारे मंत्र एक झटके में रुक गए। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा, और अचानक उसके बंधे हुए हाथ अपने आप खुल गए। काले धागे जमीन पर गिर गए। लोहे के टुकड़े पिघलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें आग में डाल दिया हो। अब चंद्रा पूरी तरह आजाद थी। उसने धीरे धीरे जमीन पर कदम रखा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी और उसकी नजर अब सीधी रवि और मनोज पर थी। तुम दोनों बाहर के हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। हमने कुछ नहीं किया, उसने डरते हुए कहा। चंद्रा उसके करीब आने लगी। हर कदम के साथ आसपास की हवा और ठंडी होती जा रही थी। लेकिन तुमने देखा, और जो देख लेता है वो बचता नहीं। इतना सुनते ही मनोज चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। चंद्रा ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, अब बताने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। और अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही मनोज का गला पकड़ लिया। मनोज जमीन से ऊपर उठ गया। उसके पैर हवा में लटकने लगे। वह छटपटाने लगा। रवि, बचाओ, उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक जलती लकड़ी उठाई और चंद्रा की तरफ फेंकी। लकड़ी जैसे ही उसके शरीर से टकराई, एक तेज चमक हुई और मनोज जमीन पर गिर पड़ा खांसते हुए। चंद्रा पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। तूने मुझे छुआ, उसने गुर्राते हुए कहा। रवि कांप रहा था, लेकिन अब वह डर से ज्यादा गुस्से में था। तू इंसान थी, तू ऐसी नहीं थी, उसने चिल्लाकर कहा।
इतना सुनते ही चंद्रा कुछ पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक ने चंद्रा को घेर लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। चंद्रा का चेहरा तुरंत बदल गया। अब वह और भी भयानक हो चुकी थी। इंसान? वह हंसी। हमें कभी इंसान माना ही कब गया। उसकी आवाज में अब दर्द भी था और नफरत भी। गुरु मां ने यह सब देखा और धीरे से बोली, अब समझ आया, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, यह बदला है। तभी अचानक जमीन फटने लगी। श्मशान के बीचों बीच एक दरार पड़ गई और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में चेहरों की आकृतियां दिख रही थीं, रोती हुई, चीखती हुई। ये नर्क का द्वार है, एक किन्नर कांपते हुए बोला। चंद्रा उस दरार के पास गई और उसने अपना हाथ उसमें डाल दिया। अब सब आएंगे, एक एक करके, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रवि ने देखा, उस दरार में से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई बहुत बड़ा, बहुत भयानक। और जैसे ही उसका हाथ बाहर आया, पूरे श्मशान में एक जोरदार झटका लगा। पेड़ गिरने लगे, हवा तूफान की तरह चलने लगी। और अब यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं रह गई थी, यह एक ऐसी शक्ति का जागना था जो पूरे कालीपुर को निगल सकती थी। श्मशान के बीचों बीच पड़ी वह दरार अब धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी, जैसे धरती खुद किसी भयानक चीज को जन्म दे रही हो। उस दरार से निकलता काला धुआं अब आसमान तक पहुंच चुका था और उसमें से आती आवाजें इतनी भयावह थीं कि कान बंद करने का मन करता था। चीखें, कराह और किसी गहरे गुस्से की गर्जना, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। रवि और मनोज अब जमीन पर बैठे कांप रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन यह सपना नहीं था, यह सच्चाई थी, और वह भी ऐसी सच्चाई जिससे बचना अब नामुमकिन लग रहा था। चंद्रा उस दरार के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं और उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। अब कोई नहीं बचेगा, उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा। गुरु मां ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। चंद्रा, तू ये क्या कर रही है? तू तो हमारी अपनी थी। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। चंद्रा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन फिर तुरंत ही वह गुस्से में बदल गई। अपनी? वह हंसी। जब मैं जिंदा थी तब तुम सबने मुझे क्या दिया? सिर्फ दर्द, सिर्फ ताने, सिर्फ अकेलापन। उसकी आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उसमें छुपा गुस्सा और भी खतरनाक था। हम सब ऐसे ही जीते हैं चंद्रा, एक और किन्नर रोते हुए बोला। हमें कोई अपनाता नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। चंद्रा ने सिर हिलाया। सहारा? उसने व्यंग्य से कहा। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम सब कहां थे? इतना सुनते ही श्मशान में खामोशी छा गई। सिर्फ उस दरार से निकलती आवाजें रह गईं। गुरु मां की आंखों में आंसू आ गए। हमसे गलती हुई, लेकिन अब तू ये सब बंद कर दे, ये रास्ता सही नहीं है। चंद्रा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना ध्यान फिर उस दरार की ओर कर लिया। अब उसमें से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल चुका था, काला, लंबा और नाखून इतने बड़े कि जैसे किसी जानवर के पंजे हों। वह हाथ जमीन को पकड़कर धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। रवि ने डर के मारे मनोज का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या है? मनोज की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन यह इंसान नहीं है। तभी वही किन्नर जो पहले उनसे बात कर रहा था धीरे से बोला, यह भोगी है, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी इच्छाओं और दर्द से पैदा होती है, और अगर ये पूरी तरह बाहर आ गई तो ये पूरे गांव को खा जाएगी।
इतना सुनते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो इसे रोकना होगा, उसने घबराते हुए कहा। किन्नर ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। इधर चंद्रा अब पूरी तरह उस शक्ति के वश में आ चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाई, आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। उसकी आवाज गूंजते ही दरार और चौड़ी हो गई। अब उस हाथ के साथ साथ एक चेहरा भी बाहर आने लगा। वह चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर इंसान का दिल रुक जाए। आंखें गड्ढों में धंसी हुई, मुंह फटा हुआ और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। ये आ रहा है, मनोज चिल्लाया। तभी अचानक गुरु मां उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अभी भी समय है, उसने कहा और अपनी कमर से एक पुरानी माला निकाली। उस माला में काले मोती और कुछ अजीब चिन्ह बने थे। यह क्या है? रवि ने पूछा। किन्नर ने जवाब दिया, यह बंधन माला है। इसे सिर्फ गुरु ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। इतना सुनते ही रवि का दिल बैठ गया। नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन गुरु मां ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। कुछ बलिदान जरूरी होते हैं बेटा। इतना कहकर वह धीरे धीरे उस दरार की तरफ बढ़ने लगी। बाकी किन्नर रोने लगे, ताली बजाते हुए, लेकिन इस बार उनकी ताली में डर और दर्द साफ था। गुरु मां, नहीं, वे चिल्ला रहे थे, लेकिन गुरु मां नहीं रुकी। वह चंद्रा के सामने जाकर खड़ी हो गई। तू अभी भी लौट सकती है, उसने आखिरी बार कहा। चंद्रा कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह अंदर से लड़ रही हो। लेकिन तभी उस दरार से निकली उस भयानक शक्ति ने जोर से गर्जना की और चंद्रा फिर से उसके वश में आ गई। अब कोई वापसी नहीं, उसने कहा। और तभी गुरु मां ने अपनी माला को हवा में उछाल दिया। माला चमकने लगी और उसने उस दरार को घेर लिया। एक तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी के अंदर गुरु मां खड़ी थी, मंत्र पढ़ते हुए, एयुम क्षमाय नमः, एयुम मोक्षाय नमः। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रही थी, उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी आवाज और तेज होती गई। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी और वह भयानक हाथ वापस अंदर जाने लगा। नहीं, चंद्रा चीखी। उसने गुरु मां को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में दरार पूरी तरह बंद हो गई और वह काला धुआं गायब हो गया। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन गुरु मां अब जमीन पर गिर चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। गुरु मां। सभी किन्नर रो पड़े। रवि और मनोज भी स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक बलिदान देखा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही सबने राहत की सांस ली, रवि ने धीरे से कहा, वो देखो। सबकी नजरें चंद्रा की तरफ गईं। वह वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था और उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा आग जल रही थी। तुमने सोचा सब खत्म हो गया, उसने धीरे धीरे कहा और फिर मुस्कुराई। असल खेल तो अब शुरू होगा। और उसी पल श्मशान के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और अब कालीपुर की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। श्मशान के चारों तरफ उठती आग की लपटें अब धीरे धीरे पूरे इलाके को घेरने लगी थीं। हवा इतनी गर्म हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आग से धुआं नहीं निकल रहा था, सिर्फ काली लपटें थीं जो जमीन से आसमान तक उठ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन रही हो। रवि और मनोज अब पूरी तरह डर के साए में थे। उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वो समझ से परे था। गुरु मां का बलिदान भी चंद्रा को रोक नहीं पाया था, बल्कि लगता था कि उसने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था।
चंद्रा अब श्मशान के बीच खड़ी थी। उसका शरीर अब आधा इंसान और आधा कुछ और बन चुका था। उसकी त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी और अंदर से काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ खालीपन और गुस्सा। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। उसकी आवाज अब गूंजती नहीं थी बल्कि हर दिशा से आती थी, जैसे वह हर जगह मौजूद हो। बाकी किन्नर अब एक कोने में सिमट गए थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ चुके थे कि अब चंद्रा सिर्फ उनकी साथी नहीं रही, वह अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जिसे रोकना उनके बस में नहीं था। तभी वही किन्नर जो पहले से सब समझ रहा था धीरे धीरे रवि के पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रवि ने तुरंत पूछा, क्या? किन्नर ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें जाना होगा उसकी यादों में। रवि चौंक गया। क्या मतलब? किन्नर ने गहरी सांस ली। चंद्रा की आत्मा अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उसकी इंसानियत अभी भी बची होगी। अगर उसे जगाया जाए तो शायद वो खुद रुक जाए। मनोज ने घबराकर कहा, यह कैसे होगा? किन्नर ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें उसकी अंतिम स्मृति में जाना होगा, जहां उसकी सबसे बड़ी पीड़ा छुपी है। रवि कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर इससे सब बच सकते हैं तो मैं करूंगा। मनोज ने तुरंत मना किया, नहीं भाई, यह पागलपन है। लेकिन रवि ने उसकी तरफ देखा। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वह उस किन्नर के साथ चंद्रा की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रा अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर अब आसमान की तरफ थी, जैसे वह किसी और दुनिया से जुड़ी हो। किन्नर ने रवि को एक छोटा सा काला धागा दिया। इसे अपने हाथ में बांध लो और जो भी हो डरना मत। रवि ने वह धागा बांध लिया और धीरे धीरे चंद्रा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, एक तेज झटका लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले ही पल वह एक अलग जगह पर